हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर के लाल दरवाजा बिजली विभाग के कार्यालय पर। हमारे साथ तमाम जिले के मीटर रीडर हैं और एक मामला इन दिनों काफी तूल पकड़ा हुआ है कि इन लोगों के द्वारा तमाम कंपनियों के द्वारा काम कराया गया और इनका भुगतान अब तक नहीं हुआ है। 3-3 महीने का भुगतान बकाया है। इन लोगों से बात करते हैं क्योंकि अभी अभी बिजली विभाग के जो चीफ है वो यहाँ पे आए हुए थे। इन लोगों से कुछ बातचीत हुई कि नहीं हुई, क्या मामला है, सीधे मैं बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार। क्या करते हैं? मीटर रीडिंग का काम करते हैं। मीटर रीडर है गाजीपुर टाउन में। इन दिनों क्या समस्या आप लोगों की आ रही है? सर हम लोगों का 4 महीने का तनख्वाह नहीं मिला हुआ है। 32 महीने से पीएफ कोई कटौती नहीं हो रही सर। और चीफ साहब अभी अभी आए थे, वो कोई वार्ता नहीं किए, कोई निर्णय नहीं निकाले और वापस चले गए। आए थे किस लिए? आए थे सर कंपनी के काम चालू कराने के लिए। तो कौन कौन कंपनियां है जो जिसके अंडर में आपने काम किया है? सर पहले युवा शक्ति थी, उसके बाद इंसाफ्ट कंपनी आई है, फिर उसके बाद स्टर्लिंग कंपनी आई है कंपनी, और इसके बाद ये एक्सपो कंपनी आई है जिसपे काम करने के लिए बोल रहे हैं सर। तो क्या लग रहा है सारी कंपनियां पैसा लेकर भागी हैं? सर तीनों कंपनी हम लोग की आई थी, तीनों कंपनी पीछे पैसा लेकर भागी हुई है कुछ न कुछ। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार है, टाउन मीटर रीडर। और ये समस्या ये है सर कि ये 4 महीने के सैलरी और प्लस 32 महीने का पीएफ वो लेकर भाग गई और ब्लैक लिस्टेड हो गया है। और दूसरी कंपनी आई है तो वो प्रो पर 6 देता था और इस पर 5 देता था, और ये 4 कर दिए हैं और प्रो पर 5 कर दिए हैं। अरे तुम बढ़ा कर नहीं दोगे तो कम से कम वही तो दो कि सारे लड़के काम करें। अभी आप लोगों के चीफ आए हुए थे, कुछ बात हुई? हाँ, कुछ नहीं बात हुई। क्या करने के लिए आए थे? करने के लिए आए थे बिलिंग कराने के लिए। हाँ, कि बिलिंग शुरू हो जाए। तो पैसा दिलवाने नहीं आए? नहीं, पैसा दिलवाने तो कैसे आप लोग काम करेंगे? पैसा नहीं मिल तो रहा जब हमारे ये बताइए 5,000-6,000 रुपया में किसी का परिवार चलेगा? ये लोग काम करा रहे हैं और न तो सैलरी नहीं दे रहे हैं। कम से कम महीना में सैलरी तो लूट कर भागे हो क्या? एक चीज और आपको एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि अभी ये जो मीटर रीडर है वो जनपद के तमाम जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पे जाकर गुहार लगा चुके हैं। यहीं से राज्यसभा सांसद है डॉक्टर संगीता बलवंत, उनसे भी मीटर रीडर मिले। इसके अलावा यहीं सदर से विधायक हैं जय किशन साहू, उनसे भी उन लोगों ने मुलाकात किया। जय किशन साहू ने भरोसा दिया कि इस मामले को हम सदन में भी उठाएंगे। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से भी मीटर रीडरों ने मुलाकात किया और अपनी बात को रखा। उन्होंने भी भरोसा दिया है कि किसी का पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन जो विभागीय अधिकारी है उनकी उदासीनता और उनकी जो रवैया है वो कहीं दूर दूर तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि इन लोगों का पैसा अभी दूर दूर तक मिलता नजर आ रहा है। और भी है, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत भारती। क्या बताएंगे, आप लोगों की बात ऊर्जा मंत्री तक पहुंच गई है, राज्यसभा सांसद तक पहुंच गई है, यहाँ से विधायक हैं उनके तक पहुंच गई है, और अभी आपके चीफ भी आए हुए थे, लेकिन लोड नहीं ले रहे हैं। कब तक उम्मीद है? अब देखिए, वो आए थे तो हम लोग से वार्ता करने के लिए, लेकिन लगता है कि मिली भगत है कंपनी से और साहब से, इसीलिए लोड नहीं ले रहे हैं। हम लोग से बात भी नहीं किए। आप गाड़ी में तुरंत निकले, बैठे, चले गए। कितने दिन का बकाया है? बकाया 4 महीना का है, इसी करंट कंपनी का 4 महीने का, और 32 महीने का पीएफ बाकी है। अच्छा, और इसके पहले का? इसके पहले शुरू में युवा शक्ति था, उसका बकाया है 4-5 महीना का, पीएफ बाकी है। उसके बाद एंड साफ्ट था, एंड साफ्ट का पीएफ बाकी है और 15,000 का डीडी बाकी है। तो आज 3-4 महीना का वो सैलरी बाकी है। इनका है 4 महीना का और 32 महीने का बाकी है, और नई वाली आई है तो रेट 32 महीना का पीएफ है। अच्छा, कैसे आप लोगों का घर परिवार चलता होगा? घर परिवार अब यही भुखमरी के कगार पर हम लोग हैं, क्या करें। तो कोई जनप्रतिनिधियों के पास आप लोगों ने जब गए, गुहार लगाए, तो कुछ भरोसा मिला है? आश्वासन मिला है। क्या बोल रहे हैं लोग? बोल रहे हैं कि हम आवाज उठाएंगे, सदन में आवाज उठाएंगे। अब उसी आश्वासन के थ्रू हम लोग ये कार्य बहिष्कार पर है। कब तक कार्य बहिष्कार करेंगे? जब तक नहीं मिलेगा साहब तब तक किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इन लोगों की पीड़ा समझ सकते हैं। देखिए, ये सारा युवा चेहरा है जो विभाग के कामों को हमेशा आगे बढ़ाते हैं, और जो सबसे बड़ी ताकत की बात ये होती है कि सरकार को जब कोई काम फील्ड में होता है और ये लोग पैसा लाकर सरकार के खजाने को भरने का काम करते हैं, और इन लोगों का खजाना कौन भरेगा, इसके लिए अभी लाले पड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ है सर? हम लोग का सैलरी 4 महीने का बाकी है और 32 महीने का पीएफ। नाम क्या हुआ है? तौसीफ अहमद नाम है, टाउन मीटर रीडर हूँ मैं।
कितना दिन से कर रहे हैं? सर यहाँ 2 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। और सर यहाँ वही शरीर की समस्या है जो कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है हम लोग को, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। और सर ये कंपनी कह रही है पैसा नहीं देना चाह रही है, तो इसके लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है हम लोग। घर पे कभी डांट सुनना पड़ता है इसके लिए? सर बिल्कुल डांट सुनना होता है। दिन भर हम लोग धूप में काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं, जाड़ा के मौसम के सब में काम करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का सैलरी अभी तक कोई ऐसा मिल नहीं पाया अभी। कैसे काम चलता है घर का? सर बहुत दिक्कत होती है, उसी तरह बस राम भरोसे काम चल रहा है बस, और क्या। क्या नाम हुआ आपका? अजय यादव, टाउन मीटर रीडर है हम। जीप साहब आए थे लेकिन कोई वार्ता के लिए आए थे, लेकिन कोई वार्ता नहीं की और गाड़ी में बैठे चुपचाप निकल गए। बताइए, हम लोग का भी परिवार है, अगर घर पे कोई 2 रुपये मांगता है तो बोलते हैं कि अभी सैलरी नहीं आई है। कहते हैं फिर काहे काम कर रहे हो उसमें, जब सैलरी नहीं मिल रही है, चाहे कुछ भी नहीं मिले, फिर क्यों काम कर रहे हो? बताइए, हम लोग का भी परिवार है, आदमी 4-4 महीने पेमेंट नहीं मिलेगी। बताइए, पीएफ एक भविष्य निधि के रूप में जमा होता है ताकि आगे भविष्य में काम आएगा। जब पीएफ में हर चीज में घोटाला हो रहा है, कोई कंपनी बस नाम बदल के कंपनी आ रही है, वही काम करके जा रही है। कैसे घर परिवार चल रहा घर परिवार वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। है? घर के लोग कभी नाराजगी जाहिर करते घर के हैं? नाराजगी तो जाहिर करते हैं ना कि कैसे, अगर 2 रुपये मांगते भी है तो कहते हैं पेमेंट नहीं आया है। बोलते हैं आज कैसे काम कर रहे हो, जब पेमेंट नहीं आया तो छोड़ दो, कहीं जाकर दूसरे जगह काम कोई करो। विभागीय कर्मचारी अधिकारी किसी ने आपको आश्वासन दिया है? विभारी तो हर जगह आश्वासन मिल रहा है कि नहीं आप काम करिए, मिलेगा। फिर कैसे हम काम करें? पिछली 3-5-6 सालों से देखते हुए चले आ रहे हैं लोग, वही काम हो रहा है तो फिर कैसे काम किया जाए? और अदर जगह जैसे विभाग के भी जिला अधिकारी को भी एप्लीकेशन दिया गया, एसपी साहब को भी, ऊर्जा मंत्री, हर जगह आश्वासन मिल रहा है। आखिर में जब आश्वासन ही मिलेगा कि आगे कार्रवाई भी होगी कोई? बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने तमाम मीटर रीडरों से बात किया जो सरकार के खजानों को भरने का काम करते हैं, लेकिन इनका खजाना लूटा जा रहा है। यानी कि कहा जाए कि बिजली विभाग में इन दिनों कंपनियों के माध्यम से लूटपाट का पारा एकदम हाई है। बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के लिए कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके विभाग में ही भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं और तमाम जानकारी होने के बावजूद भी इस तरह का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसको लेकर जब मीटर रीडरों ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से मुलाकात किया तो उसके बाद से आज खुद यहाँ पे चीफ साहब आए हुए थे और चीफ साहब आए और गुफ्तगू किए, अंदर बैठे, चाय पिए, अपने विभागीय लोगों से वार्ता किए, लेकिन इन मीटर रीडरों से मिलना मुनासिब नहीं समझे और सीधे गाड़ी में बैठे और वो चले गए। यानी कि इन जो मजदूर टाइप के जो मीटर रीडर हैं, इनका सपना धरा का धरा रह जाए। अब स्थिति तो ये है कि इनके घर पे भुखमरी के कगार पे पहुंच गए, यानी कि घर परिवार चलाना भी इसके लिए काफी मुश्किल हो रहा है और घर में ताने बाने भी सुनना शुरू कर दिए हैं। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।